भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व हर दिन पैदा नहीं होते। वे सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाली सहस्राब्दियों तक याद किए जाते हैं। ऐसी ही एक महान शख्सियत जिन पर हमें हमेशा गर्व रहेगा वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुई थी। वह एक भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ नेता भी थे, जो बाद में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जीवनी के रूप में उनके महान नेता के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। बिना ज्यादा समय को गंवाए चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिरों के शहर रामेश्वरम में रहते थे, जहां उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति पथ थे। लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने के कारण तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया और जीविकोपार्जन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। छोटी सी उम्र में कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचना पड़ा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। कलाम की शैक्षिक पृष्ठभूमि। हालांकि स्कूल में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन वह बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की अपार इच्छा थी। उन्होंने अध्ययन करने में बहुत समय बिताया और गणित में उनकी विशेष रुचि विकसित हो गई। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। एक वैज्ञानिक के रूप में कलाम स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद कलाम 1960 में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में अपनी नौकरी की पसंद से आश्वस्त नहीं थे। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया। कलाम को 1970 से 90 के दशक के बीच सरकार की एलवी और एसएलवी परियोजनाएं प्राप्त हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को मना लिया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में बहुत प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद कलाम 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले उन्होंने 5 साल तक उसी पद पर कार्य किया।
देश के 1998 के परमाणु हथियार परीक्षणों में उनकी विशाल भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। कमल अब एक राष्ट्रीय नायक बन गया था, जिसे आने वाले युगों तक याद रखा जाएगा। हालांकि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा हुआ। कमल ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना को आगे बढ़ाया, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत के कद को बदलने, इसे विकासशील से विकसित राष्ट्र में ले जाने का एक शानदार तरीका था। इस योजना में उन्नत तकनीक को अपनाकर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। सर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का उनका कार्यकाल 2002 में भारी मतों के अंतर से राष्ट्रपति चुनाव जीतकर हासिल किया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया और इसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में लोगों के कल्याण के लिए अनगिनत काम किए थे। वह इतने बहादुर और साहसी थे कि निर्णय लेते थे और उन्हें क्रियान्वित करते थे, भले ही वह कठिन या संवेदनशील या अत्यधिक विवादास्पद हो। लाभ का पद शायद कठिन अधिनियम है जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ा। 1701 के अंग्रेजी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अनुसार लाभ का पद स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास शाही परिवार के तहत पेशेवर ढांचा नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार का प्रावधान है या जो राजकुमार से पेंशन ले रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने का अधिकार। इससे शाही परिवार का प्रशासनिक स्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार फिर यह पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। कार्यालय से विदाई लेने के बाद वह शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में स्थानांतरित हो गए और अपना करियर शुरू किया। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के चांसलर के रूप में कार्य किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। देश से भ्रष्टाचार मिटाने की थीम पर फोकस। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। अब्दुल कलाम का निधन। अब्दुल कलाम हमारी तरह ही एक नश्वर इंसान थे, लेकिन देश के लिए अपने योगदान के लिए वह लोगों के दिलों में अमर रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत थे जिनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि एक पवित्र आत्मा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। IIM शिलांग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण देते हुए अब्दुल कलाम, भाषण के बीच में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। फिर उनके पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से एयरफोर्स के विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। उनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कुछ अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढक दिया गया और उनके गृहनगर लाया गया।
उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लगभग 35,000 लोग शामिल हुए और ऐसी महान आत्मा के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचनाएं। अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल एक महान राजनीतिक नेता थे बल्कि एक अच्छे शिक्षक और लेखक भी थे। उनमें अनेक सूक्ष्म गुण और दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए एक उत्कृष्ट सपना देखा और महसूस किया कि युवा क्रांति ला सकते हैं। अपने विश्वविद्यालय करियर के दौरान उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण और जबरदस्त दूरदर्शी विचारों से कई छात्रों को प्रेरित किया। इसके अलावा डॉक्टर कलाम एक महान लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जो मुख्य रूप से देश के सशक्तिकरण के लिए हैं। उनका इंडिया 2020 का निर्माण हमारे लिए एक उपहार की तरह था और उनके पास भारत को महाशक्ति बनाने की सभी रणनीतियां थीं। इस पुस्तक में उन्होंने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में भोजन और विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, उन्नत सूचना और संचार प्रणाली, अच्छा बुनियादी ढांचा, बिजली उत्पादन में पर्याप्तता, कुछ उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता जैसे कुछ कारकों पर ध्यान केंद्रित किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। अब्दुल कलाम की उपलब्धियां। अब्दुल कलाम एक सुनहरे दिल के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए और कई उपलब्धियां हासिल की। 1981 में अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1990 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। राष्ट्र के प्रति उनके जबरदस्त प्रयास के कारण इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1997 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। उसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने कलाम को 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के कारण उन्हें 2000 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला। अंततः वर्ष 2013 में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को वॉन से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी द्वारा ब्रॉन पुरस्कार। अब्दुल कलाम का पेशा। एपीजे अब्दुल कलाम यह जटिल व्यक्तित्व विशाल और अंतहीन विज्ञान और यांत्रिक नवीन कार्य प्रदर्शित करने वाला एक उल्लेखनीय शोधकर्ता था। वह वही थे जिन्होंने हमारे देश को सबसे वास्तविक अर्थों में परमाणु बनाया। वर्ष 1974 में डॉक्टर कलाम की देखरेख में भारत अपने सबसे यादगार परमाणु परीक्षण से गुजरा। इसके बाद वर्ष 1988 में पोखरण आया। इन परमाणु परीक्षणों के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने दुनिया को परमाणु नवाचार में भारत की स्थिति और शक्ति दिखाई। अब्दुल कलाम के अनुदान और उपलब्धियां उनके कार्यों ने उन्हें सरकार से 3 बड़े सम्मान दिलाए। भारत के विशेष रूप से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। वर्ष 1997 में कलाम को राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें वर्ष 1980 में वीर सावरकर पुरस्कार और वर्ष 2000 में रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। दुनिया भर के 40 कॉलेजों से कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। कलाम के कार्य और प्रेरणावह इंडिया 2010 इंच, टच ऑफ माइंड्स, मिशन इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, विंग्स ऑफ फायर और मूविंग थॉट्स जैसी विभिन्न प्रेरक पुस्तकों के लेखक थे। उनका जीवन, कार्य और दृढ़ विश्वास आदर्शों और प्रेरणाओं से भरे हुए हैं। वह हमें अनंत काल तक प्रेरणा देते रहेंगे। इसके अलावा यही वास्तविक कारण है कि 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में उसके दुखद अंत पर आम जनता के सभी वर्गों के लोग इस अविश्वसनीय व्यक्ति के लिए प्यार दिखाते हैं। इस नेक और वफादार आत्मा को इसके बाद खुशी मिले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। कुछ रोचक तथ्य। आइए अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं।
उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम शाकाहारी थे। उनके शब्दों में, मुझे वित्तीय बाधाओं के कारण शाकाहारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अंततः मुझे इसका आनंद मिला। आज मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ। वह भारत के पहले कुंवारे राष्ट्रपति थे।